ओम नमो नारायण। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मार्च महीने का अर्थात मासिक राशि फल। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम इस महीने आपकी कैसी रहेगी, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, आपको यहाँ पर हम यह दर्शाने का प्रयास करेंगे कि आपके ठीक आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो सर्वप्रथम तो हमें सबसे पहले जब भी हम मासिक राशिफल का अगर हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हमें ग्रहों का गोचर का भी पता होना चाहिए, कौन कौन से ग्रह हमारे राशि गोचर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको सबसे पहले यही समझाने का प्रयास करेंगे कि इस महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिनका फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा वो हम आपको आगे बताते जाएंगे क्रम बाय क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। मंगल देव 15 मार्च को आपके ठीक तृतीय भाव अर्थात साहस भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। कब? 15 मार्च को। 15 ही मार्च को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान भी आपके ठीक सूर्य और शनि की युति यहां पर समाप्त हो जाएगी और सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में राहु के साथ में विद्यमान हो जाएंगे। कब? 15 मार्च को। उससे पहले थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम वाणी के कारक, व्यापार के कारक बुध महाराज की। बुध महाराज 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आएंगे। तो 3 ग्रहों की युति बनेगी, राहु के साथ में सूर्य भगवान की और साथ ही साथ में बुध महाराज की। 3 ग्रहों की युति आपके पंचम भाव पर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें दैत्य गुरु सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ठीक 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे शनिदेव महाराज के साथ में। यहाँ पर भी 3 ग्रहों की जैसी अभी युति बनी है वैसे ही 3 ग्रहों की युति यहाँ पर भी बनेगी आपके चतुर्थ भाव पर भी। कौन कौन से? शुक्र, मंगल और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज। इन 3 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं विस्तार अच्छी तरीके से, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये महीना 15 मार्च से पहले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। 15 मार्च के बाद में जब आपके लगने मंगल देव शनिदेव महाराज के साथ में आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे तो थोड़ा सा आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। सांस वगैरह या हृदय संबंधी कोई समस्या थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर फिर बाद में परेशान हल्की फुल्की कर सकती है, जिस पर आपको हम रेमेडीज उपाय भी आपको बता देंगे। आप उपाय करते रहिएगा तो कोई समस्या आपको नहीं परेशान करेगी। चलिए स्वास्थ्य की कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 मार्च से पहले स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। 15 मार्च के बाद में थोड़ा सा खान पान पर अपने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कोई नशा वगैरह करते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सावधान वो अवश्य ही रहें। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, उन्हें थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके शिक्षा की, आपके पढ़ाई की। आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी? तो देखिए आपके शिक्षा के भाव पर यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनेगी। बुध बुद्धि के कारक, सूर्य भगवान ग्रहों के राजा और राहु छलिया ग्रह जिनके पास दिमाग है। तो यहाँ पर ओवर दिमाग या ओवर कॉम्पिटिनेंस आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस महीने 15 मार्च के बाद में। हाँ, बुद्धि अच्छी काम करेगी, पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा, लव लाइफ उत्तम होगी, अच्छा होगा, किंतु लव लाइफ में आपकी ओर से लिया हुआ डिसीजन आपका गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी लव लाइफ में कोई भी डिसीजन लें तो सामने वाले पार्टनर के विचारों को समझकर ही लें। किसी प्रकार का अगर आप कैसा भी डिसीजन ले रहे हैं तो सामने आपके जो पार्टनर है, लव लाइफ की बात कर रहा हूं, तो उनसे सलाह लेकर या उनको समझकर ही आप कोई डिसीजन लें। अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर छुपा कर रखें। जल्दबाजी में आकर किसी पर भरोसा करना आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। किसी पर सोचे बिना समझे आप किसी पर यूं ही आप भरोसा ना करें। इस चीज़ का आप जो है बेहद ध्यान रखें। चलिए शिक्षा पढ़ाई उत्तम अच्छी रहेगी। पेट संबंधी कोई रोग परेशानी थी वो भी इस महीने आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करें दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहाँ पर बैठे हैं?
में आपके तृतीय भाव मंगल देव के साथ में शनि देव महाराज की राशि में बैठे हैं। अच्छा, अभी जो फाइट थोड़ी बहुत मुंह तू में हो रही थी वो आपके 7 मार्च के बाद में दूर हो जाएगी। 7 मार्च के बाद में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सबका योग बन रहा है। वाहन खरीदना चाह रहे थे, संभवतः आपके परिवार में कोई खरीद पाएगा वाहन। प्रॉपर्टी कोई मामला फंसा हुआ था वो भी आपका यहाँ पर निकलेगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख भी यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे। किंतु यहाँ पर ओवर वाहन चलाना, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहें। प्रॉपर्टी, विवादित चीज़ खरीदना आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। अपनी कोई आपकी कोई वस्तु इस तरीके की है जो बहुत बेहद कीमती है, उसे थोड़ा सा संभाल कर रखें इस महीना। जो आपकी कोई कीमती वस्तु है तो उसे थोड़ा सा इस महीने आप जो है संभाल कर रखें। उसको कोई भी चीज़ पर अपने नज़रअंदाज ना करें। हर चीज़ पर थोड़ा सा इस महीने आप गौर बनाकर चलें, थोड़ा सा सावधानी बरतें। कोई भी चीज़ अपनी जो आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है उसे किसी के भरोसे पर इस महीना आप ना छोड़ें। इस चीज़ का बेहद आप जो है ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव। तो चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भाग्य का साथ उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। भाग्य की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत थोड़ी सी आपको इस महीने करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आपको सफलता इस महीने आपको प्राप्त होगी। मेहनत करने से ही आपको यहाँ पर इस महीना जो है उत्तम अच्छी सफलता यहाँ पर आपको प्रदान होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। अभी देखिए 15 मार्च तक तो बिजनेस व्यापार आपका उत्तम है, अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा। किंतु यहाँ पर 15 मार्च के बाद में बिजनेस व्यापार में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की अभी दृष्टि जा रही है, शनिदेव महाराज की दृष्टि, यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 15 मार्च के बाद में जब 20 मार्च का समय कटेगा उसके बाद में आपको बिजनेस व्यापार में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस महीने। ध्यान दीजिएगा कब? 20 मार्च के बाद में। 20 मार्च के बाद में आपके बिजनेस व्यापार में आपको उत्तम ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके यहाँ पर आलसपन भी इस महीने आपका दूर होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। इस महीना आपका खर्च भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। कुछ कार्यों में सफलता भी प्रदान इस महीने हो सकती है आपको। तो रेमेडीज उपाय क्या करें? देखिए, तो बिजनेस व्यापार के लिए रविवार के दिन आप गौ मैया को रोटी में गुड़ रखकर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाएं। घर की प्रथम रोटी हो, जिससे सूर्यदेव भगवान अति स्ट्रांग होंगे और आपका बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ होगा, क्योंकि आपके 10वें सूर्यदेव भगवान बनते हैं भाग्य के लिए। सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग हो, उस पर जल जो है आप जल के साथ ही साथ में दूध, कच्चा दूध गौ मैया का शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे यहाँ पर आपके जो है चंद्रदेव की स्थिति अच्छी उत्तम देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी पढ़ाई के लिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठी के साथ ही साथ में केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।